वाला मैं आशा वादी मानव हूँ और हो सकता कभी निराश नहीं और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर यह मेरे बस की बात नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ और कह सकता दिन को रात नहीं, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक और कह सकता दिन को रात नहीं, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। अरे लक्ष्मण मेरे जीवन में ना जाने कितनी बाधाएं टकराई, ना जाने कितनी बाधाएं टकराई। ये विघ्न विपत फिर दले मगर पर कभी निराशा ना आई। कल्ट का कीन पथ मिले मगर, कल्ट का कीन पथ मिले मगर ये सरिता है ना जाने कितने, ये उपवन मरुथल मरुद्यान अरु मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला आबाद निरंतर ही, मैं चला आबाद निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। अरे मुझे पराजय दे पाना ये बच्चों के बस की बात नहीं, बच्चों के। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण, जिस पथ पर चलते जन साधारण ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया। इसका मैं पूछूं मुनि कारण, इसका मैं पूछूं मुनि कारण। यह तेरा है यह मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आस, बढ़ने की करना प्रबल आस। ये अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य और मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। काहे वो लखना मुनि मिले तुम्हारा को नहीं जाना विदित संसारा, को नहीं जान विदित संसारा। आपके शील को कौन नहीं जानता। और मैं चाहता ये हूं कि शील के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी समाज तक भी पहुंचा दी जाए। शील, ये शील की चर्चा उठी कहां से, तो परशुराम जी ने कहा उतर देत छाणव बिनु मारे और केवल कौशिक शील तुम्हारी। माने विश्वामित्र जी के शील के कारण परशुराम जी हमें छोड़ रहे हैं। तो विचार में यह करने लगा कि आखिर विश्वामित्र जी का ऐसा शील क्या है जिसके कारण परशुराम जी हमें छोड़ रहे हैं। माने हमें मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं या प्राण दान दे रहे हैं। क्या विश्वामित्र जी के कारण, अर्थात विश्वामित्र जी ने भी किसी आपके पूर्वज के प्राणों की रक्षा तो नहीं की। हाँ, एक वृत्तांत याद आता है। एक बार हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी, इनके कोई संतान नहीं थी, तो हरिश्चंद्र जी ने वरुण देव जी की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव जी प्रकट हुए। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हमें पुत्र सुख चाहिए,
तो वरुण देव जी ने कहा कि तुम्हारे भालांक में पुत्र सुख नहीं है, फिर भी तुमने हमारी तपस्या की है, इस तपस्या के प्रतिफल तुम्हें पुत्र सुख तो मिलेगा, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। महाराज ने कहा कैसा वचन? तो कहा पुत्र तो होगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसी पुत्र की बलि हमें देनी पड़ेगी। तो हरिश्चंद्र जी ने विचार किया और विचार करने के बाद सोचा कुछ समय के लिए ही पुत्र सुख मिलेगा, और उन्होंने वचन दे दिया, अंतर्धान हो गए वरुण जी। कुछ समय के बाद वरुण जी का आगमन हुआ, कहा आप अपने वचनानुसार अपने पुत्र की बलि दें। लेकिन महाराज श्री हरिश्चंद्र पुत्र मोह में आकर उन्होंने कुछ समय के लिए पुनः टाल दिया। क्रम धीरे धीरे बढ़ता रहा और रोहित जी बड़े हुए। रोहित जी तो उन्हें यह जानकारी हुई कि हमारे पिता ने वरुण देव जी को वचन दिया था कि मैं अपने पुत्र की बलि दूंगा, जिसके फल स्वरूप यद्यपि हरिश्चंद्र जी को एक जलोदर रोग भी हो गया। ये जानकारी जब रोहित जी को हुई तो रोहित जी ने निवेदन किया वरुण देव जी से कि क्या इस दुख से उबरने का कोई दूसरा उपाय नहीं है? तो वरुण देव जी ने कहा है, यदि तुम्हारी ही सम आयु का कोई बालक यदि बलि के लिए तैयार हो जाए, बलि के लिए मिल जाए, तुम्हारे स्थान पर उस बालक की बलि भी मैं स्वीकार कर लूंगा। और रोहित जी ने कहा ठीक है, आप यज्ञ की तैयारी करो और नर के लिए, बलि के लिए नर की खोज मैं करता हूँ। और खोज करते हुए पहुंचे कहाँ? भृगुवंशी महात्मा के पास, और महात्मा से कहा कि यदि आप, उन 3 पुत्र थे महात्मा के, तो रोहित जी ने कहा यदि तीनों पुत्रों में से किसी एक पुत्र को आप हमें दे देंगे तो इसके बदले हम आपको इतना धन देंगे कि जीवन में आपको धनोपार्जन करने की आवश्यकता। महात्मा तैयार हो गए, और जैसे ही रोहित जी ने बड़े पुत्र का हाथ पकड़ा तो पिता ने रोक दिया, कहा इसे न ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा पुत्र है ये हमें बड़ा प्रिय है। तो उन्होंने बड़े पुत्र का हाथ छोड़ा, छोटे का पकड़ा, और जैसे छोटे पुत्र का हाथ पकड़ा तो माता ने रोक दिया। माता ने कहा कि ये जो छोटा वाला है ये हमें बड़ा प्रिय है। अब बचा कौन? मध्य का पुत्र, जिसका नाम सुनहसेप। और जैसे ही सुनहसेप जी का हाथ पकड़ा और लेकर चले तो इस बार सुनहसेप ने कहा ठहरो। रोहित जी रुक गए, क्या हुआ? माता पिता के आगे हाथ जोड़कर सुनहसेप जी खड़े हुए। कहा यद्यपि माता पिता के लिए चाहे बड़ा पुत्र हो, चाहे छोटा पुत्र हो, चाहे मध्य का पुत्र हो, सभी बराबर है। लेकिन आज बड़े पर पिता ने एवं छोटे पर माता ने अपना अधिकार दिखाया, अपना प्रेम जताया, और मुझे अपने अधिकार एवं प्रेम से वंचित कर दिया। तो सुनहसेप जी ने अपने माता पिता को श्राप दिया, आज के बाद अंत्येष्टि आदि क्रियाओं में मध्य के पुत्र का कोई भी हाथ। और आज भी समाज में आप लोग देखते होंगे मध्य के पुत्र से अंत्येष्टि क्रिया या तर्पण क्रिया नहीं कराई जाती, क्योंकि ये सुनहसेप जी का श्राप है। अब सुनहसेप जी को लेकर आए कहाँ? जहां यज्ञ की तैयारी चल रही थी। सुनहसेप जी ने चारों ओर केवल अपनी मृत्यु को देखा। एकाएक दृष्टि विश्वामित्र जी के ऊपर पड़ गई, और ऐसी स्थिति चाहे जिसके जीवन में हो आ जाए, ऐसी स्थिति में चारों ओर मृत्यु दिखाई दे रही हो और कोई अपना दिखाई दे जाए तो अनायास ही अस्त्र गिरने लगते हैं, अस्त्र निकलने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा सुनहसेप तुम यहाँ कैसे? सुनहसेप ने सारे विस्तार से कथा बताई और कहा मुझे बलि के लिए लाया गया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा चिंता न करो, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारे प्राणों पर कोई आंच नहीं आएगी। पुनः निवेदन किया वरुण जी से विश्वामित्र जी ने कि इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वरुण देव जी ने कहा कि हाँ उपाय है। क्या उपाय है?
तो कहा जैसे रोहित की जगह पर सुना सेप, ऐसे ही सुना सेप की जगह पर कोई दूसरा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं संत महात्मा, संसार में लोग मुझे ज्ञानी विज्ञानी कहते हैं, और यदि मैं भी सुना सेप के प्राणों की रक्षा के लिए किसी दूसरे बालक की बलि यदि चढ़वा दूं तो फिर मैं काहे का संत। संत तो वो है कि इसके प्राण भी बच जाएं और दूसरे के प्राण भी न जाएं। तो इसका क्या उपाय है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि तुम्हें केवल बलि चाहिए, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मैं आपको वो बलि दूंगा तो जीवन पर्यंत आपको वो बलि मिलती रहेगी। विश्वामित्र जी ने अपने योग बल से एक फल की रचना की, नारियल की, श्रीफल नारियल की, और उस नारियल के बल, नारियल के फल की बल विश्वामित्र जी ने दी। तब से लेकर आज तक छोटा यज्ञ हो अथवा बड़ा, कुछ ऐसे भी यज्ञ होते हैं जिसमें पूर्ण आहुति नहीं दी जाती है। जैसे विवाह यज्ञ कर्म में पूर्ण आहुति नहीं दी जाती, अन्य यज्ञादिक कर्म में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये कहकर नारियल की बलि दी। और तब से लेकर आज तक यज्ञादिक हवन क्रियाओं में नर बल नारियल के बलि की प्रथा चली, और आज भी पूर्ण आहुति के रूप में नारियल की बलि दी जाती है। तो कहने का भाव, विश्वामित्र जी ने आपके पूर्वज महात्मा सुना सेप के प्राणों की रक्षा की, वही शील आपको याद आ रहा है। इसीलिए उतर देत छाड़ो बिनु मारे और केवल कौशिक शील तुम्हारे। तो इस शील के कारण यदि छोड़ रहे हो तो स्वामी जी इतने बड़े शीलवान कब से हो गए? ये शील उस समय कहाँ चला गया था जब माता के सिर पर आपने इस परश का प्रहार किया था? उस समय ये शील कहाँ गया था जब भाइयों के कंठ में कुठाराघात किया था? तब ये शील कहाँ था? बड़े शीलवान बन रहे हो, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन भैनी के गुरु उरिन रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा और दिन चली गयो ब्याज बहु बाढ़ा, तो अब आनी व्यवहरिया बोली और तुरंत देव मैं थैली खोली। बुलावे आप अपने व्यवहारी को। लक्ष्मण कहता है, माता पिताजी उर्ण भैनी के और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से भली प्रकार आप उर्ण हो गए, लेकिन गुरु का ऋण सोचनी है। और कहता क्या है, अब आनी ने बेवहारिया बोली, व्यवहारियों को बुला लो तो ये थैली खोल देंगे। भोले बाबा को हम बुलावे तो ये करिया है ना, करिया वाले, तो ये थैली खोलेंगे और भोले बाबा आएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। भोले बाबा के ग्रीवा के हार बने हैं काले काले भुजंग। तो जब गुरु जी आवे, न ज्यादा कुछ व्यवस्था हो तो कम से कम एक माला की तो होनी चाहिए। और भोले बाबा आएंगे गुरु रूप में, और हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, लेकिन तुम्हें करिया वाला बनना पड़ेगा, माल बनना पड़ेगा। और हम उन्हें बुलाएंगे। व्यवहारियों की श्रृंखला में जितने बैठे हैं सभी हमारे व्यवहारी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। ये सब हमारे उत्पन्न किए हुए, सभी हमारे अपने हैं। और सब पर मोरी बराबर दाया। व्यवहारियों का प्रसंग है, तो जितने बैठे हैं सभी हमारे व्यवहारी हैं।
और व्यवहार नाम महाजन का, व्यवहार नाम भगवान शंकर का। ये लीला क्यों कराई गई? लीला प्रतिवर्ष ग्राम में इसलिए कराई जाती है क्योंकि राम का चरित्र जो है वो है अनुकरणीय। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता ही गुरु ना वही माथा। राम जी का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है, और जो ये बालक देखते हैं इनका जीवन कोरा कागज है। ये जैसा देखते हैं अपने जीवन में वैसा अनुकरण करते। तो व्यवहारियों की श्रृंखला में आचार्य जी 2 शब्दों में, यदि रामचरित मानस पढ़ते हो, यदि लीला को नित नित लखते हो, तो राम सभी को बनना होगा। अब चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। विजय दशहरा को भारत में, विजय दशहरा को भारत में यह नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है और कागज के फूंका करते हैं। क्या कागज के रावण फूंकने से अत्याचार मिटेगा? ये रावण कौन? तो कहा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बुराई का नाम ही रावण। एक कवि ने सुना और अपनी कल्पना को प्रकट करके उसने लिख दिया। क्या लिखा आचार्य जी? कि पहले तो एक लंका थी, पहले तो एक लंका थी, लंका में ही रावण रहता था। लेकिन बारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य, अब तो ही घर घर ही लंका है, और घर घर ही रावण रहता है। जो दूसरों पर कुदृष्टि डाले, बुराई का नाम रावण, वही रावण। ये हमें तुम्हें कहीं अलग न कर दे, ये हमें तुम्हें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनको प्रथम कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। प्रेमियों, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। कमेटी के अगर पदाधिकारी हो तो हम चाहेंगे कि वो आवे, 2 क्षण के लिए आवे। और कारण परशुराम माने ब्राह्मण, और जब ब्राह्मण के चरणों को छुआ गया तो बंदो प्रथम महीसुर चरना, और मोह जनित संशय सब हरना। मोह रूपी जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। तो ये व्यवहारियों की श्रृंखला में हम चाहते कि न ज्यादा तो 2-4 तो आवे आवे। ये जितने बैठे हैं कारण पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। देखो ये कमेटी के पदाधिकारी है, ये आवे, और आवे हम ये चाहेंगे कि आवे, और हमारा व्यवहार भी, क्योंकि लक्ष्मण कहता है तुरंत देव मैं थैली खोली, और अब आनिन व्यवहरिया बोली। तो हमें लगता है कमेटी के पदाधिकारी आना नहीं चाहते। संत मिलन को जाइए, कल्याण रस्तु। हाँ देखो हमारे व्यवहारी आए हैं, ऊपर आए। ये है नरेंद्र भैया, और उनकी ओर से 50 मुद्दाएं व्यवहार में आई हैं दोनों लोगों के लिए।
तज्य माया अभिमान। लीला में ग्राम छिबौली में लोग हमें बहुत देखने को कम मिले। यद्यपि ग्राम बहुत बड़ा है, लेकिन जितने सायंकाल थे उतने प्रातःकालीन नहीं मिले, है ना। तो कारण ये राम का चरित्र है। लीला में कितने लोगों को आनंद आया, जरा हाथ उठाएं। कुछ लीला ठीक लगी कि नहीं लगी, है ना। तो कुछ कहना तो नहीं चाहते हो। और ग्राम के लोगों से हमारा निवेदन है कि कमेटी के पदाधिकारियों का सहयोग जरूर करें। और जब सहयोग करेंगे तो विश्वास रखें, प्रतिवर्ष लीला और कथाएं निरंतर होती रहेंगी। कब? जब सहयोग करेंगे तब। और अगर सहयोग करना बंद कर देंगे तो लीलाएं भी बंद। प्रेमियों, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आओ आशीर्वाद ले लो। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो, सभी धनवान हो। और हम चाहेंगे कि जितने इस वसुधा में बैठे हैं कल्याण रस्तु स्वस्ति स्वस्ति, ये सभी सुखी हो जाएं। सभी ये जितने बैठे हैं सब सुखमय हो जाएं। किसी के जीवन में, शरीर में कोई रोग न रहने पावे, सबका कल्याण हो जाए। ये व्यास गद्दी तक पहुंचा दो। और अब हम चाहेंगे कि वाणी इतनी मृदुल हो। और देखिए दादाजी की ओर से 20 मुद्राएं व्यासपीठ पर भी आई है, धन्यवाद है। और आइए क्रम को अग्रिम। अति विनीत मृदु कीर्तन माने, बोले राम गुरु पार। हे दीनानाथ, प्यारे राम, आप तो स्वभाव से ही सुजाने हैं। मेरे राघवेंद्र, बालक के वचन पर ध्यान मत दीजिए देवता। सो क्या करे मेरे राम। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, ये बालक बचनो करिए नहीं काना। बर्री और बालक का एक स्वभाव होता है, संतजन इन पर कभी दोष नहीं लगाते भगवान। बर्री बालको एको स्वभाव। बर्रे माने बर्रैया और बालक का एक जैसा स्वभाव मेरे राम। नहीं न संत विदुष ही का। फिर लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा देता, आपका अपराधी तो मैं हूँ। तिही नहीं कछु काज बिगाड़ा, काज को श्री बिगाड़ा है मेरे राम। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। नहीं राम, कृपा को बधि बधावो गोसाई। मो पर करिए दास की नाई। कहिए बीगी जही विधिर सिजाई। मुनि नायको सोई करवो पाए। हे दीननाथ, जिस प्रकार से आपका यह क्रोधा भी शांत हो सके, मैं वही उपाय करूंगा देवता। कहे मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजहू तब तब बंधु से। मेरे राम, तुम मेरे क्रोध का समझ जाते हो। जब तुम कोई बात कहते हो तो अपने करों को, हाथों को जोड़ लेते हो मेरे राम। तुम मेरे हृदय को सांत्वना की अनुभूति पहुंचाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। एक और तुम हाथ जोड़ते हो, दूसरी बार देखो छलिए को। अरे छलिए, छल छोड़ दे, नहीं तो
यही के कंठ कुठार न दीना तो में काहे को करके। हजाओ राम, आज मैंने तुम्हारे बंधु लक्ष्मण के ग्रीवा पर अरे अपने शीतधार पुरुष का प्रहार किया। मैदान तुमने आज गोद कर ये देवता, ये आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप मेरे भैया का वध करना चाहते हैं भगवान। यदि आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे देवता, तो मैं अयोध्या में कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? क्या कहेंगे मुझे अयोध्यावासी? यही वो हत्यारा राम है जिसने अपने स्वार्थ के पीछे अपने भैया का वध करवा डाला। नहीं भगवान, मैं इतना बड़ा कलंक सहन नहीं कर सकता देवता। मुझे अयोध्या से निकाल देंगे अयोध्यावासी, कहेंगे निकाल दो इस हत्यारे राम को। क्योंकि भगवान, जब हम दोनों बंधु अपनी अयोध्या से चली थी तो मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम लक्ष्मण को लिए जा रहे हूं, जब वापस लौट कर के आना तो मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या जाऊंगा, क्या कहेंगे मुझे अयोध्यावासी? नहीं भगवान, मैं इतना बड़ा कलंक सहन नहीं कर सकता देवता। मैया के कहे हुए वचन मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे राम, तुम्हारी माने भगवान जो अनमोल वचन कहे वो हमें भी सुनाओ मेरे प्रिय राम। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन होगा मेरे राम? ममुसिल कल लग जाएगा। नहीं नहीं राम, यह मुझे से पीछे आया है, मुझे से पहले क्यों जाएगा? मैं बंधु विहीन नाथी कैसी अवधो सिधाऊंगा। मैया पूछेगी लखन कहाँ, क्या कहे करके समझाऊं।